हेलो फ्रेंड्स, आपका एक बार फिर से स्वागत है ऑलराउंडर में। अगर अब तक आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तो दोस्तों, हम आज बात करने जा रहे हैं हमारे देश के नाम के बारे में। हमारे देश का नाम भारत कैसे पड़ा, उस पर कई घटनाएं बताई जाती है, जिसमें से पहली घटना कुछ ऐसी है कि महान चक्रवर्ती सम्राट भरत के नाम पर हमारे देश का नाम भारत पड़ा था। भरत हस्तिनापुर के राजा दुष्यंत के पुत्र थे। राजा दुष्यंत एक बार शिकार खेलने हुए कर्ण ऋषि के आश्रम में पहुंच गए थे। वहां शकुंतला को देखकर उनका मन मोहित हो गया और उन्होंने शकुंतला के साथ आश्रम में ही गंधर्व विवाह कर लिया। आश्रम में ऋषि कर्ण न होने के कारण राजा दुष्यंत शकुंतला को अपने साथ नहीं ले जा सके। उन्होंने शकुंतला को एक अंगूठी दी जो उनकी विवाह की निशानी थी। एक दिन शकुंतला अपने सहेलियों के साथ बैठी हुई थी, तभी वो दुष्यंत के बारे में सोच रही थी। उसी समय दुर्वासा ऋषि आश्रम में आए। शकुंतला ने दुष्यंत की यादों में खोई होने के कारण उन्होंने दुर्वासा ऋषि का आदर सत्कार नहीं किया। उससे क्रोधित होकर दुर्वासा ऋषि ने उनको श्राप दिया कि जिसे वो याद कर रही थी वो उन्हें भूल जाएगा। कर्ण ऋषि जब आश्रम आए तो उन्हें शकुंतला के गंधर्व विवाह का समाचार मिला। उन्होंने एक गृहस्थ की भांति अपनी पुत्री को पति के राह पर जाने के लिए विदा कर दिया। श्राप के प्रभाव के कारण सम्राट दुष्यंत अपने विवाह की घटना भूल चुके थे। वो शकुंतला को पहचान नहीं सके। निराश शकुंतला को उसकी माँ मेनकाप्सरा के साथ कण्व ऋषि के आश्रम में रहना पड़ा। उस समय वो गर्भवती थी। उसी आश्रम में दुष्यंत पुत्र भरत का जन्म हुआ। भरत बचपन से ही वीर और साहसी था। वह वन में हिंसक पशु के साथ खेलता था और सिंह के बच्चों को पकड़कर उनके दांत गिनता था। इसके इन निर्भय कार्यों को देखकर आश्रमवासियों ने उनका नाम सर्वदमन रखा था। समय का चक्र ऐसा चला कि राजा को वो अंगूठी मिल गई जो शकुंतला को उन्होंने विवाह के प्रतीक के रूप में दी थी, और अंगूठी को देखते ही राजा को विवाह की याद आ गई। शकुंतला की खोज में राजा भटकते एक दिन कटस्य ऋषि के आश्रम तक पहुंच गए, जहां वो शकुंतला रहती थी। उन्होंने बालक भरत को शेर के बच्चों के साथ खेलते हुए देखा। राजा दुष्यंत ने ऐसे साहसी बालक को पहले कभी नहीं देखा था। बालक के चेहरे पर एक अद्भुत तेज था। दुष्यंत ने बालक भरत से उसका परिचय पूछा। भरत ने अपना और अपनी माँ का नाम बता दिया। दुष्यंत ने भरत के परिचय जानकर उसे गले लगा लिया और शकुंतला के पास चले गए। अपने पुत्र और पत्नी को लेकर वो हस्तिनापुर वापस लौट गए। हस्तिनापुर में भरत की शिक्षा दीक्षा हुई। एक आकाशवाणी के जरिए उनका नाम भरत पड़ा। दुष्यंत के बाद भरत राजा बने। उन्होंने अपने राज्य का विस्तार पूरे आर्यावर्त में कर दिया। अश्वमेध यज्ञ करके उन्होंने चक्रवर्ती सम्राट की उपाधि प्राप्त की। चक्रवर्ती सम्राट भरत ने अपने राज्य में शुद्ध न्याय व्यवस्था और सामाजिक एकता स्थापित की। उन्होंने सुविधा के लिए अपने शासन को विभिन्न विभागों में बांटकर प्रशासन में नियंत्रण स्थापित किया। भरत की शासन प्रणाली उनकी कीर्ति सारे संसार में फैल गई और इसी कारण संसार के सारे लोग उनके राज्य को भारतवर्ष के नाम से पहचानने लगे और तभी से हमारे देश का नाम भारत पड़ गया। तो दोस्तों, कुछ इसी प्रकार की कहानी हमें इतिहास में मिलती है जिससे हमारे देश का नाम भारत पड़ा। तो आपको इस बारे में क्या लगता है उसे कमेंट में जरूर लिखना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना न भूलिए।